नमस्कार भाइयों, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीति शास्त्र। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप बहुत अनुच्छेद याद कर लेते हो, लेकिन वो 2 दिन के बाद भूल जाते हो। बीच बीच के कहीं से कुछ भी याद करना अननेसेसरी रह जाता है। और एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने एक पूरा अच्छे से रिसर्च करके बनाया हुआ है ये। चलो शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे संविधान में 22 भाग है। हमारे संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आते हैं। 1 से 4 तक के हैं भाग। इसमें अनुच्छेद 1 भारत एवं उनके राज्य हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब मैं इसको विस्तार पर बता रहा हूँ। भाग 22 भाग हो गए, 395 अनुच्छेद, तब 12 अनुसूचियां हो गई। पहले हमारी थी 4, इतनी थी 395, अब ये 470 है। कैसे 470? 395 ही है, लेकिन अभी भी इसमें 395 एक का खा करके भाग 4 में जैसे का हो गई, खा हो गई, अनुच्छेद का खा करके अनुच्छेद मिला के सब 474 अनुच्छेद है। और भाग 1 हो गया हमारा। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, कोई भी अनुसंधान हमारी सबसे पवित्र किताब है। कोई भी किताब होगी उसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा ना। तो हमारे संविधान क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है उसका? संघ और उसके राज्य, मतलब केंद्र और उसके राज्य, संघ शासित राज्य और केंद्र शासित राज्य। और अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ, मतलब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। जो पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम को हमारे देश में मिलाया गया, ऐसे ही कोई अन्य राज्य भी अगर मिलना चाहता है जो देश का राज्य ना हो, उसको जोड़ा जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे राज्य के क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर दिया, नामों में परिवर्तन कर दिया। जैसे पहले उत्तर प्रदेश था बड़ा, उसको खंड कर दिया, मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन कर दिया, उसमें उत्तराखंड बना दिया। और जो पहले उत्तराखंड था उसका नाम बदल दिया। उत्तरांचल पहले था उत्तराखंड, उसका नाम बदल दिया, उत्तराखंड कर दिया। मतलब राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में भी परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब हम आते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता की ट्रिक कैसे याद करोगे भाई? कहीं इंट्रोडक्शन होगा, उसमें भाग 1 में पहले तो इंट्रोडक्शन, दूसरे में नागरिक, जो कि मेन है, रहने वाले, उनको 5 से 11 अनुच्छेद तक रखा गया। अब तुमको याद कैसे रहेगा भाग? नागरिक, मतलब नागरिक यानी नाग पंचमी, नाग से नागरिक, पंचमी से 5 से 11 अनुच्छेद याद रखने के लिए आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन। भाग 3 में 12 से 15 तक, इसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार हैं हमारे। अब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 19 संविधान संशोधन करके संविधान में शामिल किया गया। भाग 4A51 मौलिक कर्तव्य। अब हमारे भी तो कर्तव्य होंगे कुछ की राज्य हमारे पर सब कुछ करता रहेगा। उन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा गया। स्वर्ण सिंह समिति, जो मैंने अभी आपको बताया था, इनको स्वर्ण सिंह समिति के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको इसमें जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या आता है? समानता का अधिकार, 13 में स्वतंत्रता का अधिकार, 14 में आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार, 15 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आएगा। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। भाग 5 52 से 51 अनुच्छेद हैं इसमें। भाग 6 में 152 से 237 अनुच्छेद है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52। देखो ये 52 राष्ट्रपति पद, ये देखो 2 है झुका हुआ है, 5 बैठा हुआ है, यानी 52। ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी को क्षमादान तक भी दे सकता है। राष्ट्रपति में बहुत पावर होती है, वो किसी की फांसी तक को भी रोक सकता है। अब हमारा बात आती है, ये 2 देखो लटका हुआ है,
5 बैठा है, यानी राष्ट्रपति से ये क्षमा कर मांग रहा है, ठीक है। यानी हमारा 52, 2 और 5, 52 हो गया राष्ट्रपति। और 53 में कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रपति के पास पावर कितनी है, राष्ट्रपति का वर्क क्या है 53 में। 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी निर्वाचित राष्ट्रपति कैसे होगा, ठीक है। अब 153 में राज्यपाल का पद, 155, 53, 54 में पावर एंड वर्क, अनुच्छेद 155 निर्वाचन। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की। देखो 52 बता रहे हैं ना, 5 और 2 राष्ट्रपति के उसको याद करने के लिए। अब हम मेन चीज इसमें ये है 52 राष्ट्रपति का हो गया। अब हम याद करेंगे 1 प्लस कर दो, जो 1 हो एक उधर जोड़ोगे वो साइड में ऐड कर दो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। 52, 53, इसमें एक जोड़ के 53 कर दिया, वो जो एक आगे आया उसको आगे कर दो, ये आपका राज्यपाल का हो जाएगा। 53 कार्य एवं शक्तियां हैं, इसमें एक जोड़ो, 154 जो एक जोड़ा वो आगे रख दो, सैकड़ा की जगह पे 154 हो जाएगा। 54 निर्वाचन राष्ट्रपति का, उसमें एक जोड़ के एक ऐड कर दो आगे, 155, ये राज्यपाल के हो जाएंगे। जो भूमिका केंद्र में राज्यपाल की है वही जो भूमिका राज्य में राज्यपाल की है वही भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है। तो उसी आधार पर हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। कार्य एवं शक्तियां सब में देखो एक एक जोड़ा है, ठीक है। अब हम राष्ट्रपति के पास पावर एवं शक्तियां तो बहुत दे दी, अब हम इसे हटा कैसे सकते हैं। हमारे संविधान में हर चीज है तो उसका निवारण भी है, उसे हटाया भी जा सकता है क्योंकि लोकतंत्र है। ये तो आपको बता ही दिया है कैसे यादों ने। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या होता है, महाभियोग में मेन चीज होती है, महाभियोग में राष्ट्रपति या राज्यपाल को, पहले हम राष्ट्रपति की बात करना, 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी राष्ट्रपति को कि भाई कि सर आपके ऊपर ये गिल्टी है, मंत्रिमंडल में महाभियोग लगने वाला है। सबसे पहली बात उसको इन्फॉर्म करो 14 दिन पहले, फिर आप उस पर महाभियोग चला सकते हो। महाभियोग पारित होता है तब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा, यानी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। महाभियोग पारित होता, नहीं पारित कर पाते हो महाभियोग को 2/3 बहुमत से, तो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगेगा और आपका महाभियोग खारिज हो जाएगा। अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग लगाने के बारे में। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान के बारे में, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ये देखो 2 बना हुआ और 7 खड़ा हुआ है, यानी 2, ये देखो 2 आदमी 2 बना हुआ है और 7 उसके ऊपर 2 आदमी 2 बना हुआ है, मतलब क्षमा मांग रहा है, और 7 राष्ट्रपति है आशीर्वाद दे रहा है, क्षमा कर रहा है। और अनुच्छेद 100 याद हो गया 72, 2 बैठा हुआ है, लेटा हुआ है मतलब, और ये 7 क्षमा मांग रहा है। और अब हमारा यहाँ पर आया अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, यदि कोई कानून बनाने योग्य है, समय की मांग है उस कानून के ऊपर, और संसद का सदस्य समय चल नहीं रहा है, सदन चल नहीं रहा है, अब कानून बहुत जरूरी है, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, दोनों अध्यादेश पारित करके संसद का सदन बुलाएंगे। संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुला सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, और उस कानून को बनवाएंगे। 1, 2, 3, इसका कोड है 3, और इसको उल्टा कर दो। इसमें अध्यादेश तो आपने जारी कराया। 144 में क्या है, राष्ट्रपति 143, तो 1, 2, 3 हो गया अध्यादेश। अब 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह। अब सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है, लेकिन ये राष्ट्रपति जी के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह सर माने या ना माने। उनके विवेक पर है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सलाह माननी है या नहीं माननी है। 143, 1 को 4 के 3 बना दिया, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली। सुप्रीम कोर्ट से सलाह माननी है तो माननी, नहीं मानना है तो नहीं माननी, उनके ऊपर है।
उपराष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अब इसमें तो एक जोड़ा था, अब उपराष्ट्रपति में 2.5 एक जोड़ा, 11 जोड़े सीधे। राष्ट्रपति में 11 जोड़ा, उपराष्ट्रपति का पद आ गया। फिर कार्यशक्ति में 11 जोड़ा, 53 में 11 14 हो गया राज्यसभा। ये उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब राज्यसभा का सभापति होगा वो पदेन जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो हमारे देश का राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही भूमिका राज्य में मुख्यमंत्री की है। अब हमारा टॉपिक चलता अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल। इसमें हमने 11 माइनस करा, 163, 74 से 11 घटाया, 74 से 11 घटाया 63, एक ऐड कर दिया आगे। एक तो ऐड करना है कि 100 का अंतर होता है। बहुत राज्यपाल मुख्यमंत्री का ज्यादा पावर होता है ना, तो उसकी रैंक कम होगी, केंद्र का है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और 74 में उसका मंत्रिमंडल आता है। अब मंत्रिमंडल, फिर प्रधानमंत्री 75, 76 में महान्यायवादी। अब प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य तो हुआ, ठीक है, सांसद दल के नेता को हम प्रधानमंत्री मानते हैं, प्रधानमंत्री हो गया। सबसे पहले मंत्रिमंडल हुआ, 74 में मंत्रिमंडल, 75 में प्रधानमंत्री, 76 में महान्यायवादी। वही हिसाब से 11 जोड़ के एक बढ़ा दो, 163 मंत्रिमंडल मतलब विधानमंडल होता ना, वैसे मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल का नेता हो गया तुम्हारा प्रधानमंत्री, और 76 महान्यायवादी। प्रधानमंत्री जैसे हमारे राष्ट्रपति जी को सलाह मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय को सलाह देने के लिए हमारे देश में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। लेकिन हम प्रधानमंत्री के पास भी यही चीज है कि वो राष्ट्रपति महोदय की सलाह माने या ना माने, इनकी महान्यायवादी महोदय की सलाह माने या ना माने। ठीक है, उसी हिसाब से मंत्रिमंडल 163, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। वही हिसाब मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की सलाह मुख्यमंत्री जी माने या ना माने। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब हम बात करते हैं सांसद की, कि ये लोग सांसद का सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जी, इधर मुख्यमंत्री जी। सरल 79, 80, 81 सांसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 सांसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। ठीक है, सांसद में सरल 79, 80, 81। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 11 माइनस करो, 168, 170, 175। 79 में 11 घटाया 68 आया, एक आगे जो हम शुरू से बढ़ाते आ रहे थे ना, सैकड़े की साइड उधर एक आगे बढ़ा दिया, 2.5 के आगे एक लगा दिया। ठीक है, अब 168 हो गया। फिर 80, इसमें 11 माइनस किया, इसमें 11 10 माइनस किया, 70 हो गया। फिर इसमें सांसद 11 माइनस करा, 80 राज्यसभा, यहाँ विधानसभा हो गई, सॉरी यहाँ विधान परिषद, लोकसभा। जो काम यहाँ राज्यसभा का है वहाँ विधान परिषद में होगा, जो यहाँ राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, वहाँ यहाँ विधानसभा का काम होगा। इसमें से अब अनुच्छेद सरल, पहले सांसद, राज्यसभा, फिर लोकसभा। उसी हिसाब से 168 विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। ये हमारे विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल आपको पढ़ाई दिया है, विधानसभा 170, विधान परिषद 175। अब इसमें से 11 घटाया, 79 से सांसद से एक ऐड कर दिया, विधानमंडल आ गया। अब इसमें राज्यसभा की विधान परिषद से बात होती है ना, राज्यसभा 80 है,
इससे हमने 5 घटाया, आगे एक जोड़ दिया 175 हो गया लोकसभा। अब 100 नंबर में निर्णायक मत, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन अधिवेशन, 112 में बजट, 116 में लेखा अनुदान। अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 100। निर्णायक मत का मतलब सांसद में बैठे हैं। 50-50, 50 और 50 100, ठीक है। तो अनुच्छेद 100 हो गया इसका याद करने का पॉइंट। अब दोनों मतलब दो मैंने विधेयक पारित करने के लिए विधेयक के पक्ष में पड़े 50 वोट, विपक्ष में पड़े 50 वोट। अब निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय का होगा। अध्यक्ष महोदय अगर हाँ में वोट डालेंगे तो विधेयक पारित, नाम में कर देंगे तो विधेयक हट जाएगा, नहीं पारित होगा। अब 108 की बात करते हैं, संयुक्त अधिवेशन। अब बात होती है विधानसभा में, जैसे विधान सांसद की बात करने वाले लोकसभा में अभी बीच में राहुल गांधी लोग चिल्ला रहे थे, तड़ड़ कर रहे थे, ऐसे ही लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं, विधेयक जरूरी है, पारित नहीं हो पा रहा। तब राष्ट्रपति महोदय ने क्या, संयुक्त अधिवेशन बुला दिया। यहाँ पर विधानसभा, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन। धन अधिवेशन से मतलब धन अधिवेशन, धन अधिवेशन मतलब सरकार धन इकट्ठा करने के लिए जो अधिवेशन बुलाती है, मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए या जीएसटी पे या धन एकत्रित करने के लिए, पैसा सरकार का बढ़े, उसे धन अधिवेशन करती है। ये धन विधेयक में आता है। वित्त विधेयक सरकार खर्चा करती है, जैसे पुल बनाने में खर्चा किया या उसने रेलगाड़ी बनाई, रेल इंजन बनाया, अन्य चीज़ों में उसने खर्चा किया, तो ये आएगा हमारा वित्त विधेयक में। 117 में चला गया। अब 112 बजट। हम बात करते हैं बजट। बजट का मतलब है हमारा एक साल में सरकार का पूरा लेखा जोखा, हमारा क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुई, सब एक बजट बना के हर साल फरवरी टू मार्च में पेश किया जाता है। और जो खर्चा बचता है, जो लिखा नहीं जाता है, उसको हम लेखा अनुदान में डाल देते हैं, ठीक है। उसको हमने लेखा अनुदान में डाल दिया। अब हमने अभी बताया था जेके कब कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। हमारी आंध्र प्रदेश में विधानसभा है, बिहार में विधानसभा है, केरल में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें हमारी विधान परिषद है। अभी हालांकि जेएनके में विधान परिषद खत्म कर दी गई है, क्योंकि जेएनके राज्य नहीं रहा तो उनकी विधान परिषद हटा दी गई है, ठीक है। अब इन्हीं को एक बार रिवाइज कर लो। 100 निर्णायक मत, 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन अधिवेशन, 112 बजट तो भी मैंने आपको बताया, 116 लेखा अनुदान, 117 वित्त विधेयक। अब एक पॉइंट, वित्त विधेयक में केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश करने की इसकी जरूरत नहीं है, केवल लोकसभा में पेश होता है वित्त विधेयक। इस बार का बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि भारत की विदेश मंत्री हैं, ठीक है। बजट इस बार का किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण। 112 में आती है बजट। और पिछले साल का बजट किसने पेश किया था? तब आएंगे हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है। और ये 79, 80, 81 लोकसभा सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी आप इनको याद करना, सरल से याद कर सकते हो, ठीक है। अब मुख्यमंत्री भी हो गया, प्रधानमंत्री भी हो गया, ये भी हो गया। मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विषय में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के विषय में बात करता है, बता रहा है 124 इसी में। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट के गठन के विषय में बताता है। और 124 याद करने के लिए इसमें 2 को 100 जोड़ना, इसमें भी है। इसमें क्या करना है, 2 को 1 की जगह कर दो, 1 को 2 की जगह कर दो, 100 का अंतर होता है
90 जोड़ दो इसमें, मेनली 100 जोड़ते थे हर सब में, इसमें 90 जोड़ना है, यानी या तो 2 को 1 की जगह कर दो, बाकी 1 2 3 वैसे ही कर दो। एससी का गठन आ जाएगा इसमें, एससी का गठन, इसमें एससी का गठन। 131 एससी के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं। 216 में हाई कोर्ट के का गठन, 216 में हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद में 214 में राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति। कैग क्या करता है, भारत के अंदर खर्चा और विभिन्न आय को बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अब इसी कैग रिपोर्ट से ही पता चलता है कितना घोटाला हुआ किस देश में। हमारा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, या अन्य जितने घोटाले हुए हैं, ये सब चीजें हर चीज कैग रिपोर्ट से पता चलती है। कैग रिपोर्ट देता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, होगा वो बताया गया। यही ऑडिट करता है कि हमारा कितना खर्चा हुआ, हम देखते हैं एक मैंने हेडलाइन है केंद्र राज्य संबंध, इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं काफी बताता है। अब केंद्र और राज्य में संबंध, 249 कौन कौन से अधिकार हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सूची पर भी केंद्र राज्य पर भी अपना वो बना सकता है, राज्य सूची में भी कानून बना सकता है। ये शक्तियां दी गई हैं केंद्र में। अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है केंद्र को, 249 अनुच्छेद का था। अब कौन कौन से, ये मैं बात करता हूँ। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून। यदि आपातकाल चल रहा है तो केंद्र सरकार उस पर राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 200 नदी जल विवाद। नदी जल विवाद मतलब जैसे उत्तराखंड कह रहा है हम गंगा का पानी यूपी को नहीं देंगे, लड़ाई करने लगा, मान लो भी करने लगा मान लो, तब नदी का जल विवाद हो गया, अब यहाँ के डैम बंद हो जाएंगे, यहाँ पानी नहीं आएगा, तब ये इस पर कानून आएगा। कौन, ये दोनों लड़ाई करेंगे, केंद्र के पास जाएंगे, केंद्र इन पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। अब केंद्र और राज्य के, दो राज्यों के बीच लड़ाई चल रही, मान लो किसी चीज को लेकर, कोई कह रहा हम गेहूं नहीं देंगे, कोई कह रहा हम जमीन तुम्हारी ज्यादा लियो, उनके टॉपिक पर लड़ाई। तो अंतरराज्यीय परिषद की जब बात आती है तब केंद्र सरकार को वहां पर पावर मिलती है कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच झगड़ों को सुलझाकर शांति लाए और वो कानून बना सकता है उस टाइम। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग एक संस्था होती है जो कि केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी यानी कर का आवंटन करती है। जीएसटी भरते हैं ना, तो मेनली चार चीजों के 18% 9% सी और एस, स्टेट जीएसटी 9% सी 9% एस। यही जो वित्त आयोग होता है ना, तो यही बांटता है सी को और एस को। सी मतलब सेंटर को और एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, यही वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS IFS। ये जो IFS है अखिल भारतीय सेवा में दो होते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जो इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसको अखिल भारतीय सेवा में दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं आया, देखो IFS दो हैं, इनका फुल फॉर्म जब आएगा तब पूछा जाता है। फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। वन वाला फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ये यूपीएससी के विषय में अनुच्छेद 315 यूपीएससी। अब इसमें आते हैं IAS IPS IFS दोनों वाले, लेकिन अखिल भारतीय सेवा में केवल फॉरेस्ट आता था। संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग, यूपीएससी में सब आ गए। स्टेट के लिए PCS, कई राज्यों में PSC होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन चीजों को, एक बात दोहरा देते हैं। निर्वाचन आयोग क्या कहता है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। किसी देश में चुनाव है तो वहां पर भाई देखो सरकार चुननी है, देश की भी राज्य की भी, तो निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी है। तो देश में जो आयोग चुनाव करवाता है उसको निर्वाचन आयोग बोलते हैं। 324 अनुच्छेद 324 राज्य भाषा, हर देश की कुछ ना कुछ भाषा होगी, जो देश की मुख्य भाषा है उस देश की वहाँ की राज्य भाषा बोलते हैं। राज्य भाषा राज्य की, देश की भाषा देश, वही राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा। 343 हिंदी लिपि देवनागरी,
हमारे देश की राज्यभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों ही यही है हिंदी। यूपी की राज्य भाषा भी हिंदी है। आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल चाइना से भारत का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। जैसे युद्ध की स्थिति आ जाए या हमारे इंटरनल कभी झगड़ा हो जाए, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम हो गया था, इंटरनल सिख वाला माहौल था तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब देश के अंदर सांसद काम करना बंद कर देती है, मतलब मंत्रिमंडल फेल हो रहा है काम करने में, तब राष्ट्रपति शासन उस टाइम लग जाता है। या कोई राज्य सरकार नहीं है या राज्य फेल हो रही है, वहाँ की लोक राज्यसभा, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब किसी देश के पास पैसे नहीं है देश चलाने के लिए, उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगता है। हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आपातकाल दिए जाएंगे। मान लिया वित्तीय आपातकाल दे दिया, अब इसमें दे दिया 370 में लगा, 340 में लगा, 1940 में लगा, 1990 में लगा, ऐसे 1965 में लगा, अब कभी नहीं लगा। अब आपको कभी नहीं प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। करना जरूरी नहीं है, मतलब आपको लगता है तो कर लो, नहीं लगा तो चलने दो। 368 के तहत हमारे संविधान में, मतलब संविधान तो 1946 में बना था, 1949 में लगा, 47 में बना। अब चेंज तो हो गई होंगी तमाम चीजें। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छूआछूत का अंत कर दो। 17 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब हमारे अल्पसंख्यक लोगों का हित चाहो उनके लिए एक आयोग बना दिया गया, अल्पसंख्यक हित संरक्षण, उनके लिए वो दे दिया 29। पहले माइनॉरिटी चार्ज दे दिया हमारे, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए पहले 2 अल्पसंख्यक लोग झुके हुए रहते थे, अब देख अब 9 खड़े हो गए, मतलब याद रखने के लिए पहले 2 था अब 9 हो गया, 29 सीना तान दिया सब लोग, क्यों अल्पसंख्यक आयोग आ गया है। अब वो हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं, उनकी बात सुनने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों की ये विशेषकर अल्पसंख्यकों पर ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रणाली। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत मेहता की कमेटी से शुरुआत हुई थी, वही पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 40 में ये पेट में भी क्वेश्चन आया था, पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर कार्य करती है, या ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से शुरू हुई? ये अनुच्छेद 40। पंचायती राज प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली अस्पृश्यता का अंत 17। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार का मतलब जब कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होता है तब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए इसीलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ